यस सर दिख रही है। दिख रही है? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो भी दिख रहा है सर जी? यस सर, दोनों चीज। चलिए, ये आपके पास सुबह भी पोस्टर गया होगा और अभी पोस्टर के साथ में लिंक भी गया होगा। यही है आज का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपका जीतना सुनिश्चित है, लेकिन कब जीतेंगे? जब हम सीखेंगे। और सीखने के लिए क्या है? ट्रेनिंग प्रोग्राम। और आज आपको विशेष ट्रेनिंग मिलने वाली है। आज से आप हो सकता है डिसाइड कर लें कि हाँ, हमको इस दिशा में सही काम करके आगे बढ़ना है। यह हो सकता है कुछ साथी हार भी मान लें कि नहीं, ये हमसे नहीं होगा। लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप सभी लोगों को आपकी जीत मैं सुनिश्चित करूं। और जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये मैं अगली स्लाइड में लेकर के चलता हूं। ये आरसीएम बिजनेस है। यहाँ पे लीडरों का ये बिजनेस है। और अगर आप अभी भी अपने आप को लीडर नहीं मानते हैं, तो आज इस मीटिंग के बाद आप जरूर मानेंगे कि मैं भी एक लीडर हूं, मैं भी जिम्मेदारी लेता हूं। देखिए, लीडर कहीं से और अलग से बन करके नहीं आते। मैं आपको बता दूं, लीडर कहीं और अलग से नहीं आते, बल्कि हम सभी लोग अगर सीखते हैं और आगे बढ़ने की इच्छा है और कभी भी कोई भी जिम्मेदारी मिले, उस काम को बहुत बाखूबी से निभाते हैं, तो हम ही लोग बन सकते हैं सर जी लीडर। और लीडर वो व्यक्ति होता है जो एक आम इंसान को खास, यानी सफलता की मंजिल पर पहुंचाने का जो एक ब्रिज होता है, वो ब्रिज का काम जो करता है, वही है लीडर। वही है लीडर। और यहाँ पे कोई विशेष काम नहीं होता। एक मिनट सर। यस यस। चलिए, तो मैं सभी से ये पूछना चाहूंगा, क्या आप लीडर हैं? नहीं है तो आज के इस प्रोग्राम में आगे आप देखते जाइए, आपको ये विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में लीडर कोई और अलग से नहीं होते हैं, बल्कि हम सभी लोग अपने थोड़ी से कार्य करने की शैली में या दिशा में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें तो हम सभी लोग लीडर हैं। और इस बिजनेस में अगर आप लीडर बनते हैं, यानी जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। मैं और आगे चलो, आप सभी लीडर अगर अपने आप को मान चुके हैं, तो आप सभी लोगों को मैं आज के इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूं। क्योंकि ये आरसीएम बिजनेस है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि लीडरों का है। अगर आप अभी भी अपने आप को नहीं मान रहे हैं कि मैं लीडर हूं, या ऐसा कुछ हो सकता है दिल गवाही ना करे कि मैं लीडर हूं, मैं वो जिम्मेदारी ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं, लेकिन आज इस प्रोग्राम में आपको मालूम होने वाला है कि क्या जिम्मेदारी लेने से एक लीडर बन सकता है, एक आदमी, साधारण आदमी लीडर बन सकता है, और क्या जिम्मेदारी अगर हम लेने से पीछे भाग जाते हैं तो हम लीडर से लूजर भी बन सकते हैं। तो दोनों चीजें हैं, महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। और आपको कोई भी इसमें स्लाइड अच्छी लगे तो स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा अपने पास, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सभी जानकारी जुटाने में और लिखने में, नोट करके फिर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और जैसा ही वैसे बोलने में तो बहुत कम समय लगता है, लेकिन स्लाइड बना करके आपको समझाने का, आपको बताने का मेरा प्रयास है। इसलिए बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। मैं आपसे अगर मैं बात करूं तो क्या आप गलती करते हैं? मैं अगर आपसे ये पूछूं तो हो सकता है आपका जवाब कुछ भी हो। कुछ लोग कहेंगे यस सर जी हमसे गलती हो जाती, कुछ लोग कहेंगे नहीं, मैं अपने गलती ही नहीं करता हूं, कोई गलती नहीं करता हूं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब तक हम गलती नहीं करेंगे, नहीं हो रही तो यानी आप कुछ नया करने के लिए तैयार नहीं है। अगर कुछ नया करेंगे तो गलती जरूर होगी। और अगर आप मान रहे हैं कि हाँ हमसे गलती होती है, तो वो सुधारा भी जा सकता है। लेकिन अगर आप अपने ही दिलाते हैं कि नहीं हमसे कोई गलती ही नहीं हो रही है, तब आप अपने अंदर क्या बदलाव लाएंगे? जब तक हमको अपनी कमियों के बारे में नहीं मालूम होगा, सुधारेंगे क्या? और आगे चलें तो अगर आप गलती करते हैं, ये मान लिए हैं, तो उसको सुधारने के लिए क्या आप तैयार हैं? मैं आपसे पूछता हूं, अगर तैयार हो तो यस लिखिए सर जी, नीचे लिखिए यस। और अगर आपको ये लगता है कि मैं गलती ही नहीं करता हूं और हमको सुधारने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप कुछ भी ना लिखिए, मैं मान लूंगा। लेकिन जितने लोग ये मानते हैं कि हमसे गलती हो सकती है या हो रही हो और उसके सुधारने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं, तो आप यहाँ पे यस लिखिए। मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ, बहुत से साथी लिख रहे हैं। वास्तव में सर जी मैं आपको बताऊं, और जितने लोग यस लिख रहे हैं, यही लोग हैं जो सीखने के लिए तैयार हैं, जो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, यही लोग आगे बढ़ेंगे। हमेशा हर व्यक्ति से गलती होती है, ऐसा नहीं कि हमसे गलती नहीं हो रही। मैं आज भले आपको सिखा रहा हूं या कुछ जानकारी दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल दूध का धुला हुआ हूं, अब हमसे गलती ही नहीं होगी। सभी से गलती हो रही होगी।
एक दूसरे से सीखते हैं। हर आदमी को सीखने की जरूरत है और सीखते सीखते ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप मान लिए हैं कि गलती हमसे हो रही है या जाने अनजाने हो रही है, कोई बात नहीं है, अगर आप सुधारने के लिए तैयार हैं तब ये मेरी मीटिंग आपके लिए है, आपके काम के लिए है। मैं अगर बात करूं इस बिजनेस में बड़ी सफलता के लिए 2 काम करने होते हैं। पहला काम अगर मैं बात करूं आपसे तो लोगों को इस बिजनेस में लाना कैसे है इसके बारे में आपको जानकारी लेनी होती है, जिसके बारे में 9 बजे के सेशन में या बहुत सारे वीडियो, मार्केटिंग प्लान, ये सभी चीजें आप सीखेंगे। तो लोग कैसे आते हैं इस बिजनेस में, कैसे समझा करके लाया जाता है, क्या बता करके लाया जाता है, क्या चीज यहाँ पे मिलती है वही चीज बताना है। तो यहाँ पे लाना कैसे है, पहला ये पॉइंट है। दूसरा ये है कि इस बिजनेस को कामयाब होने के लिए उनको तैयार कैसे करें। 2 ही चीज यहाँ पे काम है और इन सभी चीजों में आपको एक मिनट से लाना कैसे है, दूसरा तैयार कैसे करें, यही दोनों चीज सीखना है। और यही सीखने में देखिए हमसे गलती क्या हो रही है। अगर आप मान लिए हैं कि गलती हो रही है तो अभी तक जो हम लोगों का बिजनेस है या जो काम करने का तरीका है उसमें क्या गलती हो रही है। इस स्लाइड से हो सकता है आपको समझ ना आ रही हो, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक छोटी सी कहानी याद आ गई, उसको मैं लेकर के फिर आगे आपसे बात करने के लिए मैं तैयार हूं। एक बार एक आदमी जा रहा था चौराहे पर, वो देख रहा था कि 2 आदमी तो लगे हुए हैं काम पे और वो सरकारी कर्मचारी थे। उसको ये देखने में समझ में आ गया कि ये दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन काम उसका देख करके, उन दोनों को लोगों को काम देख करके वो अचंभित हो गया। पहले व्यक्ति ने क्या कर रहा था, वो गड्ढा खोद रहा था और दूसरा व्यक्ति उस गड्ढे को तुरंत ही बंद कर दे रहा था। ये देख करके वो आदमी सर रहा नहीं गया, वो थोड़ा सा पूछ रहा। तो दोनों व्यक्ति ने बोला कि भाई अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं, आपको नहीं मालूम हम सरकारी आदमी है, हमको सैलरी मिलती है, हमको आप मत समझाओ। वो व्यक्ति अपने काम में चला गया। फिर थोड़ी देर में जब आता है तो फिर यही काम चल रहा था। तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, वो पूछा कि दोनों लोग यही काम कर रहे हो, मैं अब भले हमको तुम डांटो या कुछ कहो लेकिन मैं पूछूंगा जरूर, आपको बताना होगा ये काम क्या कर रहे हो। एक आदमी तो गड्ढा खोद रहा है, ये बात समझ में आती है, लेकिन दूसरा बंद कर रहा है, उस गड्ढे में तुरंत मिट्टी डाल रहा है, लेकिन ये हजम नहीं हो रहा। अगर बंद ही करना है तो गड्ढा खोदा क्यों जा रहा है। तो दोनों आदमी ने मिलकर के ये जवाब दिया कि भाई हम लोग सरकारी आदमी, हमको तनख्वाह मिलती है, एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है गड्ढा खोदना, दूसरे आदमी की जिम्मेदारी इसको बंद करना, लेकिन तीसरे आदमी की जिम्मेदारी थी इसमें पौधा लगाना, और गलती से वो आज छुट्टी पे है। और जब छुट्टी पे है वो, तो क्या हम लोग अपना काम ना करें। हम दोनों अपना काम कर रहे हैं, तुम भी जाओ अपना काम करो। इसमें गलती किसकी थी। दोनों आदमी तो अपना काम कर रहे हैं, क्या जो छुट्टी पे है आज उसकी गलती थी? नहीं। लेकिन अगर उसकी जगह पर और कोई आदमी आज होता है जो पौधा लगाता है तो इन दोनों लोगों का काम सफल होता है। जाने अनजाने यही कमी हो रही है कि जो पौधा लगाने वाला काम है यही छूट रहा है। ये तो रही कहानी, लेकिन मैं इसको अगर आरसीएम से जोड़ूं तो यही हो रहा है कि हमारे कुछ साथी आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखा रहे हैं, ठीक है, ज्वाइनिंग भी हो रही है, ठीक है, और कुछ लोग प्रोडक्ट भी परचेज कर रहे हैं, ये भी ठीक है, लेकिन बीच में एक कमी छूट रही है। जो लोगों को आते तो हैं सफल होने के लिए, हर व्यक्ति चाहता है कामयाब होने के लिए, कामयाब होना हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन कमी कहाँ हो रही है, वो बराबर मीटिंग में नहीं आ पा रहा है, बराबर जानकारी लेने उसको नहीं मिल पा रही है। तो वही हो रहा है, एक तरफ से ज्वाइनिंग हो रही है, दूसरे तरफ से लोग चले जा रहे हैं, बीच वाला काम वही छूट रहा है। और बीच वाले काम को यानी उनको ट्रेनिंग देने के लिए यही है 9 बजे की मीटिंग। इस मीटिंग में अगर बराबर कोई साथी आता रहा तो ऐसा नहीं है कि एक मीटिंग में वो आया, वो उसी से अनुमान लगा लेता है कि हम आगे कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, कि आरसीएम यही है जो आधे घंटे में बताया गया। इतने से नहीं समझ सकते, क्योंकि आरसीएम बहुत कुछ देता है, मात्र आधे घंटे में नहीं बताया जा सकता। मैं तो यही कहूंगा कोई व्यक्ति अगर पहली बार आए इस मीटिंग में तो लगातार इसको 1 महीने अटेंड करे, उसका वो विजन क्लियर हो जाएगा, क्या चीज मिल सकता है और कैसे कैसे लोग इसको करते हैं और क्या इस बिजनेस को करने से क्या क्या मिल सकता है। इन सभी चीजों पे उसका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा, तब जाकर के उसको समझ में आएगा, और जब वो समझेगा तभी तो समझा पाएगा। अभी क्या हो रहा है, हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, नए व्यक्ति को अगर हम काम बता देते हैं कि तुम जाओ लोगों को जोड़ो, वो अभी सीखा नहीं है, ना प्रोडक्ट की जानकारी, ना मार्केटिंग प्लान की जानकारी है, फिर भी वो अंदर से कुछ सीखा, कुछ नॉलेज हुआ और जाकर के निकलता है
कि हम लोगों को जानकारी देंगे। चलिए ठीक है, लेकिन अभी क्या करना है, नए साथी जो हमारे पास आए इस बिजनेस को करने के लिए, उनसे हम रेफरेंस लें, उनके हम लिस्ट बनवाएं, जैसे 6 बेसिक में बताया गया है। अगर हम लिस्ट बनवाएं, उनके परिचितों की लिस्ट बनवाएं, अपरिचित दोस्तों जैसे लिस्ट बनवाई जाती है, वो आपको मालूम होगा, बहुत सारी मीटिंगों में आपने आया है, उसकी आज यहाँ पे डिटेल में जानकारी नहीं दी जाएगी, समय कम है, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। नए लोगों का रेफरेंस हो और हम लोग अपने एक्सपीरियंस से उनकी लिस्ट पे जाकर के काम करें और उनके साथ जाकर के काम करें, तब मजा आएगा। जो सीखा नहीं उसको हम फील्ड में भेज देते हैं, और जो सीखा है वो अगर हम लोग सीख लिए हैं और फील्ड में नहीं निकलेंगे तो कहां से रिजल्ट आएगा। तो यानी दोनों लोगों को जाना जरूरी है। हम अगर नए व्यक्ति के साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काम करें तो आपका बिजनेस ये बड़ा होगा। मैं आज बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन जो विशेष विशेष बातें हैं मैं उसको करूंगा। हो सकता है मीटिंग आज आधे घंटे से 10 मिनट आगे चले, आप तैयारी के साथ बैठिएगा। अगर कोई विशेष काम होगा तो आप जा भी सकते हैं, लेकिन बस ये है कि आज की विशेष जानकारी आपसे छूट न जाए, इसलिए टाइम अगर आपके पास है जरूर निकालिएगा। ये बिजनेस कौन करेगा, कौन कौन व्यक्ति सफल होगा, हम कैसे जाने कि ये व्यक्ति लीडर बन सकता है, लीडर बनने के लिए तैयार है। सबसे पहले आपको स्लाइड दिख रही होगी, जिसके सपने बड़े हों, जिसके सपने बड़े हों वो आदमी को हमको चुनना होगा, वही यहाँ पे आने वाले समय में लीडर बन सकता है और हम बना सकते हैं। दूसरा, जिसके ऊपर आपको भरोसा हो। ऐसे बहुत से लोग होंगे, या बहुत से लोग होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अभी ढूंढने की जरूरत हो तो ढूंढिए जिसके ऊपर आपको भरोसा हो कि भाई देवे हमको कुछ हो कि ये व्यक्ति के अगर वो चीज नॉलेज हो जाए, मान लीजिए कहीं हमें एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, अगर इस व्यक्ति तक वो जानकारी इसको मिल गई कि ये जिस काम को अगर मैं इसको बता रहा हूं वो सही तरीके से करेगा, जिसके ऊपर कुल मिला के आपको भरोसा हो, ऐसे लोगों को आप चुनिए। पहला क्या मैंने बताया, जिसके सपने बड़े हो। दूसरा, जिसके ऊपर आपका भरोसा हो उसको आप चुनिए, जो आरसीएम को इंपॉर्टेंस देता हो। ऐसे लोगों को अगर हम बार बार प्रयास कर रहे हैं, जो आरसीएम से पीछे भाग रहे हैं, जी चुरा रहे हैं, उन्हीं को हम चाहते हैं कि भैया तुम सफल हो जाओ, तुमको हम कामयाब बना करके छोड़ेंगे, वो तो पीछे भाग रहा है ना, उसके पीछे हम कब तक लगेंगे। जो आरसीएम को इंपॉर्टेंस देता हो, जो इसके महत्व को समझता हो, जो सीखने के लिए तैयार हो, उसको आप चुनिए, उसको आप लीडर बनाइए। जो आपको मोटिवेट करता हो, यहाँ पे बात ये होती है कि भाई अपलाइन तो हमको मोटिवेट करता है, लेकिन क्या लाइफ लाइन से भी हमको मोटिवेशन मिलता है? ये साथियों मैं यही कहूंगा कि आपको आपके टीम में ही ऐसे ऐसे लाइफ लाइन होंगे जिनसे आप बात करिए। आपको ये लगता है, कई बार आपको हो सकता है कहीं मीटिंग करने गए हैं, रिजल्ट मिला सही से या नहीं मिला, आप हो सकता है निराश हो गए कि मैं इतनी दूर आया, यहाँ पे आज मैं अनुमान लगाया था कि 20-25 लोगों के साथ मैं मीटिंग करूंगा, लेकिन आज यहाँ पे 5 लोग बैठे। हो सकता है, लेकिन आप नए अपनी टीम के लोगों से बात करिए, वो एनर्जी, यस सर जय आरसीएम, बड़ा मजा आ रहा है हमारी टीम में, सर जी डायल क्लब कर लिया, इतने लोग परचेजिंग कर रहे हैं, सर जी इस महीने इतनी ज्वाइनिंग हो रही, सर जी अगले महीने हम लोग स्पिन लेवल पे जा रहे हैं, जाने की पूरी प्लानिंग है, सर जी आज मैं अभी दिन में गया था, होम मीटिंग किया। आपको अपने लाइफ लाइन से जब ये सुनने को मिलता है ना, तो यहां से मैं आपको बताऊं अपलाइन भी मोटिवेट होता है। और अगर कोई भी व्यक्ति आपकी टीम में आपको मोटिवेट कर रहा हो तो उसको आप पकड़ लीजिए, वो आपका लीडर बनने के लिए तैयार है। और अगला आप चेक करने का पॉइंट मैं बताऊं, जो अपने ऊपर खर्च करने के लिए तैयार है। अभी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को कह रहे हैं भैया ड्रेस कोड आप बदलो, कुर्ते पैजामे से आइए, पैंट शर्ट टाई आप लगा लीजिए, जूता ब्लैक कर लीजिए, क्योंकि आप प्रोफेशनल दिखोगे तभी तो लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे, आपकी बात मानेंगे। और हम चलते हैं लोगों के जीवन बदलने के लिए, जिंदगी बदल जाएगी। आरसीएम बिजनेस ऐसा है, लेकिन खुद अगर साधारण जैसे पहले थे वैसे ही जा रहे हैं तो लोग यही कहेंगे ना कि पहले आप खुद तो बदल लो, उसके बाद तो हमको बदलो। जो अपने ऊपर खर्च करने के लिए तैयार हो, ऐसे लोगों को पकड़िए। कितना खर्च आता है अपने आप को चेंज करने में? ऐसा नहीं है कि कोई आदमी नए कपड़े नहीं सिलवाता, वो सिलवाता है, लेकिन अगली बार जब आरसीएम करने के लिए वो तैयार है तो अपना पैंट शर्ट एक सिलवाए, प्रोफेशनल लुक बनाए। अगर वो अपने सीखने के लिए तैयार है या अपने ऊपर कुछ पैसे खर्च करने के लिए तैयार है, तब उसको आप पकड़िए कि हाँ ये आपकी बात मान रहा है, इसको आप लीडर के रूप में चुन सकते हैं। जो आपकी बात मानता हो, आप अगर बोल दिए कि सर जी यहाँ पे जाना है, मेरी बात इनसे हुई थी, इनके
पास आप जा करके इनका कागज ले लेना है, और ये थोड़ा सा बिजी रहते हैं, इनसे आप सामान की लिस्ट ले लीजिए, इनके घर में क्या सामान लगते हैं ये देने के लिए बिल्कुल मेरे से बात हो गई है, और आप जा करके इनकी हेल्प कर दीजिए या इनको ले जा करके सेंटर पे ज्वाइनिंग करवा दीजिए, तो वो आपकी बात माने। और कई बार ऐसा होता है, अगर वो व्यक्ति आपकी बात ही नहीं मान रहा है, आप उसी के पीछे लगे हो कि नहीं, जब तक हम आपको कामयाब नहीं बनाएंगे तब तक हम और किसी को अपने हिसाब से बिजनेस में जोड़ेंगे नहीं, ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे, तो ऐसा तो ये मुश्किल काम है। जो आपकी बात मानता हो उसको आप लीडर बनने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। लेजी लोगों के ऊपर समय बर्बाद ना करें सर जी। मैं यहाँ पे बताऊंगा, बहुत से मैं भी समय बर्बाद किया और आप लोगों का भी समय बर्बाद हो रहा होगा। अगर कोई भी आपकी टीम में व्यक्ति आ गया, हो सकता है जाने पीछा छुड़ाने के लिए जुड़ा, या हो सकता है सिर्फ प्रोडक्ट लेने के लिए जुड़ा हो, या एक बार ज्वाइनिंग के बाद वो सामान नहीं ले रहा, लेकिन हम बार बार उसी को फोन कर रहे हैं कि भैया आप इस बिजनेस में कामयाब हो गए, आपको मैं 25,000 रुपए 20,000 रुपए महीना में दिलवाऊंगा, उसके लिए मैं लगा हूं, और वो कुछ आपकी बात नहीं सुनता। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपका फोन ही उठाना बंद कर देता है। एक बार मिलाइए, 2 बार मिलाइए, अगर वो फोन नहीं उठा रहा है और फिर उसके बाद रिप्लाई नहीं आ रहा है तो आप एक मैसेज करके छोड़ दीजिए, फिर आप नीचे लग जाइए, नीचे काम करिए। ऐसे लोगों को हम क्यों चुने हैं कि वो आपको कामयाब बनाए, आपको हम लीडर बनाएंगे नहीं। वो हो सकता है सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने के लिए आया हो, तो वो सिर्फ प्रोडक्ट खरीदे। उसके पास ग्रुप में अगर हम जोड़ दिए हैं, चलो कोई भी प्रोडक्ट आया, कोई भी नई जानकारी है उसको मिलती रहे, बस हो गया। और कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है, जब नीचे बिजनेस बड़ा हो जाता है तब वो जगते हैं, फिर अपलाइन को सिर्फ उन्हीं के लिए काम करने के लिए समय नहीं बचता, वो उतना समय भी नहीं दे पाते। तो ऐसा ना हो, लेजी लोगों के ऊपर समय बर्बाद हमको नहीं करना है। जो एक्टिव होकर के काम करना चाहता है उसी को हम लेकर के आगे बढ़े। बहुत समय हमारे पास भी नहीं है। जो हर मीटिंग में शामिल रहता हो उसको हम चुन सकते हैं, उसको हम लीडर अपना मान सकते हैं, उसको हम लीडर की ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग में बुला करके उसको हम लीडर बना सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है, हम बार बार फोन करते हैं, बार बार मैसेज भेजा जाता है कि सर जी आप मीटिंग में आइए, लेकिन लोग जो मीटिंग में शामिल ही नहीं हो रहे हैं, ये डिजिटल मीटिंग में नहीं शामिल हो रहे हैं या फिजिकल मीटिंग में आप बुला रहे हैं वहां भी शामिल नहीं हो रहे हैं, और हम उन्हीं के पीछे लग जाते हैं, नहीं आप भी को तो हमारे लीडर हो, आपको मैं लीडर बना करके ही छोड़ूंगा, आपको मैं इतना पैसा दिलवाऊंगा। उसके अगर अंदर चाह नहीं है तो हम क्यों पड़े उसके पीछे। ये बिजनेस से हम देने के लिए गए हैं ना, अगर वो लेना ही नहीं चाह रहा फिर भी हम उसी के पीछे पड़े रहते हैं, और कई बार हताश होंगे कि हम सर जी मेरी बात तो कोई मान ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, उसके अभी सपने क्लियर नहीं है, उसके अभी मतलब कि विजन क्लियर नहीं है कि हम इस बिजनेस में आकर के कामयाब होंगे, हो सकता है उसको विश्वास नहीं हो। चलिए आप आगे बढ़िए और लोगों से बात करिए जो प्रोडक्ट प्रयोग करता है। अभी आप देखिए आपके टीम में 2,500 बिजनेस वैल्यू यानी लॉयल क्लब करने वाले साथियों की भरमार है। बहुत से ज्यादा साथी लॉयल क्लब कर रहे होंगे, हो सकता है आप फोन कर रहे हो, या हो सकता है उनको प्रोडक्ट अच्छा लग गया हो, इसकी वजह से ये थोड़ा सा एक्टिव हो, इसकी वजह से वो कर ले रहे हैं। अगर फिर भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं लेकिन ऊपर के सभी काम वो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने वाले को क्या हम लीडर बना सकते हैं? नहीं। और मैं आपको यही कहूंगा, यही सवाल अगर अपलाइन पूछे आपसे तो आपका जवाब क्या होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड आपके सामने आ गई है, इसको आप स्क्रीनशॉट लिख करके रखिए और हमारे पास पर्सनल आप मैसेज भेजिएगा अभी मीटिंग के बाद कि ये सर जी मैं इन सभी चीजों को करने के लिए तैयार हूं। अगर आप तैयार हैं तो आपकी टीम बिल्कुल करेगी, और अगर आप नहीं तैयार हैं तो अभी आप समझिए कि आप खुद लीडर बनने के लिए तैयारी नहीं है, आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने के लिए आए हैं। 10 से 32% तक आपको छूट मिलेगा, वो सिस्टम के प्लान ही है, उसके बिना कोई रह नहीं सकता, वो तो मिलना ही मिलना है। लेकिन ये सभी चीजें आपको मिले, मतलब ये अगर अपलाइन आपसे पूछ रहा है तो इसमें आपका जवाब क्या होगा, कितने % आप नंबर देना चाहते हैं इन सभी चीजों को। स्क्रीनशॉट रखिए आप अपने मोबाइल से लीजिए और आप इसका जवाब हमारे पर्सनल पे दीजिएगा। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आप, मैं ही लिंक भेजा था, तो उसी नंबर पे हमारे पास आप रिप्लाई करिएगा, यस सर जी मैं तैयार हूँ, या अभी मैं नहीं तैयार हूं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैसेज ना करिएगा। लेकिन जो जो साथी तैयार है यस सर जी मैं ये सभी चीजें मैं करूंगा और यही चीज मैं टीम से करवाऊंगा, तो आप यस लिख करके हमारे पर्सनल पे मैसेज करिएगा और इसका स्क्रीनशॉट आप रखिए। और आगे मैं चलूं तो लीडर बनने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आज मैं लीडर की पहचान में आपको बता देता हूं। लीडर किसको कहते हैं? जो लायल हो, जो ईमानदार हो, जो वफादार हो, जो एनर्जेटिक हो, जिसके अंदर एनर्जी हो, देखते ही लग जाएगा कि यस ये लीडर है। एक्शन ओरिएंटेड, जो एक्शन काम आप जो बता दें उसको करने के लिए बिल्कुल तैयार है।
बिना बताए वो भी काम करने के लिए आपसे पूछे। कई बार ऐसा होता है ना कि लोगों को फोन आता है अपलाइन के पास, कई बार मेरे पास भी आता है कि सर जी आप बताइए मैं क्या करूं, मैं करने के लिए तैयार हूं, सर जी बताइए कहीं मीटिंग हो तो हमको लिवा जाइए, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, आप ये मीटिंग कर रहे हैं ना मंथली, इसमें हमको सर जी ये जिम्मेदारी दे दीजिए। कितना अच्छा लगता है, वो खुद आगे बढ़ करके यहाँ पे जिम्मेदारी लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ समय यहाँ आरसीएम पे ध्यान आया फिर उसके बाद छूट गया, नहीं होना चाहिए। एक्साइटेड, वो हमेशा उत्साह में होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल, यानी उसको आप जो भी जिम्मेदारी दे दीजिए वो उसको आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि नहीं, मैं अगर ये काम इस व्यक्ति को बता दिया, अपने टीम के इन साथी से अगर मैं बता दिया तो ये बिल्कुल होगा। अगर ये सभी काबिलियत आपके अंदर है तो आप लीडर हैं और आगे और बड़े लीडर बनेंगे। अगर नहीं है तो आज से ही अपने ऊपर काम करिए और परिवर्तन लाइए सर जी। अब मैं आपको बताऊं क्या, अगर हम क्या काम कर रहे हैं तो लीडर बनेंगे, अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो हम लूजर हैं। मेरा ये स्लाइड का ये उद्देश्य नहीं कि आपको ठेस पर पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर आप अभी इन सभी चीजों को नहीं कर पा रहे हैं तो आज से ही अपने अंदर बदलाव लाइए और अपने आप को लीडर की तरफ ले जाइए। क्या करते हैं आप ये हमको नहीं मालूम क्योंकि पूरी टीम है आज मेरे सामने, लेकिन मैं आज वो बताने वाला हूं कि लीडर क्या करता है और वहीं पे एक लूजर क्या करता है। लीडर क्या है, वो क्लियर होता है, उसका गोल एकदम क्लियर होता है कि मैं इस रास्ते पे निकल चुका हूं तो अब बस वही टारगेट उसको दिखता है। और लूजर क्या करता है, वो कंफ्यूज रहता है। आरसीएम तो ज्वाइन कर लिया लेकिन कई बार मन ये कहेगा सर जी यहां से तो अभी बड़ी सफलता नहीं मिल रही, मैं और कुछ काम कर लूं क्या, अभी 2 साल बाद में आरसीएम में आके काम कर लूंगा और कुछ कर लूंगा क्या। कई बार वो और दूसरे क्षेत्र में जाकर के आजमाता है अपने आप को, कहीं दुकान हो सकता है वो खोलने की तैयारी करे, हो सकता है कहीं और जॉब करे, बहुत से इधर उधर अगर भटकता रहता है तो आप समझिए वो लूजर है। अगर सिर्फ एक दिशा आरसीएम पकड़ लिया, अपने काम के साथ में भले पकड़ा हो, लेकिन आरसीएम अगर उसके जीवन में आ गया तो एकदम गोल बना ले कि नहीं सर जी इससे बढ़िया और कोई काम नहीं है। जब तक नहीं आपको विश्वास है तब तक इसको चेक करिए, अपलाइन से मिलिए, वीडियो देखिए, सब कुछ इसको चेक कर लीजिए। लेकिन जिस दिन आप चेक कर लिए ना, एकदम रास्ता क्लियर हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद इधर उधर देखना बंद। मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने देखा होगा, तांगा देखा होगा, तांगे में जो घोड़ा या घोड़ी को आगे लगाते हैं उससे खिंचवाते हैं, उसके आप देखे होंगे आंख में पट्टी बंधी होती है। पट्टी किस लिए, ताकि उसका एकदम रास्ता इधर उधर ना वो दिमाग लगाए, नहीं पता चला कोई बड़ी वाली ट्रक बगल से निकली, वो हड़बड़ा गया कि हाँ इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है मैं आगे जा पाऊंगा या नहीं होगा, इसलिए उसको एकदम सामने सीधा देखे वो, तब जाकर के वो मंजिल पहुंचाएगा। तो जब एक छोटे से तांगे खींचने के लिए एक घोड़े के सामने ये बांध दिया जाता है कि आगे देखो सीधा देखो, मंजिल पे पहुंचना है उस आदमी को, इसलिए वो करता है। तो हम लोग तो बड़ी मंजिल है, बड़ी सफलता पे जाना है, फिर क्यों रास्ते में भटकते रहते हैं। आपका गोल क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, और आप खुद चुनिए कि आप लीडर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या लूजर की तरफ से। और लीडर की एक और खास बात मैं बताऊं, वो सेल्फ मोटिवेट रहता है, सेल्फ में मोटिवेट। और लूजर क्या करता है, फील्ड में गया, कोई आदमी कहा कि भैया आप इसमें लगे हो, मैं तो इसको बहुत पहले करके छोड़ दिया, इसमें कुछ नहीं होता, वो कंफ्यूज हो गया, वो लूजर है। लीडर क्या करता है, वो अपने से मोटिवेट रहता है, लेकिन लूजर क्या होता है, उसकी स्विच दूसरे के हाथ में है। अगर कोई आदमी को वो गया प्लान दिखाने, वहां पे रिजल्ट आ गया तो वो खुश उत्साह, और अगर वहां पे प्लान नहीं आया, 3 लोगों ने मना कर दिया, तो वो अपलाइन से बात नहीं करता, वो फोन उठाना छोड़ देता है, ये लूजर है। और अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो लीडर वाली कैटेगरी में आइए। अभी हमको नहीं मालूम आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, लेकिन लीडर बनना है तो आप सेल्फ मोटिवेट रहना होगा। और लूजर क्या करता है, अदर के हिसाब से चलता है, दूसरे उसको चलाते हैं। और मैं आगे बात करूं, लीडर क्या करता है, वो ट्रेनिंग मीटिंग में आता है, कोई भी मीटिंग होता है वो ट्रेनिंग लेता है, उसकी जानकारी लेता है, प्रोडक्ट की जानकारी लेता है, प्लान वो सीखता है, 6 बेसिक को सीखता है, जानता है, 8 कोर स्टेप, 7 कार्डनर रूल फॉलो करता है, बहुत सारी चीजों में वो आगे बढ़ करके जिम्मेदारी लेता है। वो ट्रेनिंग में कभी पीछे नहीं अपने आप को रखता। लेकिन लूजर क्या करता है, आप बुलाते रहिए उसको कि सर जी आइए आज यहाँ पे मीटिंग है, आज इस चीज की जानकारी मिलने वाली है, लेकिन नहीं आएगा तो आप कहने की जरूरत नहीं है, वो जो ट्रेनिंग लेता है वही लीडर बनता है। और आगे में आगे स्लाइड, अगली स्लाइड मेरी ये कहती है, लीडर क्या करता है, वो सीखता है, और लूजर क्या करता है, वो बिना सीखे हुए करने का प्रयास करता है सर जी, बिना सीखे।
और बिना सीखे कोई भी काम नहीं हो सकता है। मैं आपको बताऊं, एक बार जब हम लोग छोटे थे, साइकिल भी चलानी होती ना तो सीखना पड़ता है सर। साइकिल भी चलानी है तो सीखना पड़ता है। और यहाँ तक कि जब छोटा बच्चा होता है वो खड़ा होना पहले सीखता है, उसके बाद पैदल चलना सीखता है, और जब सीख लेता है तो दौड़ना चालू हो जाता है। और उसके बाद जब दौड़ना चालू हो गया, कई बार वो बचपन में गिरा होगा, चोटें लगी होगी, सब आदमी के लगती है, सब बच्चों को लगती है, लेकिन अंत में इतना विश्वास हो जाता है, बड़ी बड़ी रेस वो निकाल लेता है, दौड़ने में इतना माहिर हो जाता है। फिर वो अगर चाहे जान के गिरना तो सही ढंग से, जैसे वो बचपन में गिर जाता था उस तरह से वो गिरेगा नहीं, क्योंकि वो सीख चुका है, क्योंकि वो सीख चुका है। तो लीडर का काम है, वो सीखने पे फोकस करता है, और लूजर क्या करता है, बिना सीखे ही काम करता है। और फिर आगे मैं बात करूं, लीडर का एक काम और होता है, वो अपनी टीम और अपलाइन से बात करता है, अपनी टीम और अपने अपलाइन से ही बात करता है, और वहीं से वो मोटिवेट होता है। लेकिन लूजर क्या करता है, अपनी टीम पे फोकस नहीं करता है, बल्कि दूसरी टीम, अदर टीम, क्रॉस लाइन क्या कर रही है उस पर ज्यादा फोकस रखता है। वो ये देखता है कि फला हमारी क्रॉस लाइन में है, उसका बिजनेस कितना जा रहा है, ऐसा तो नहीं है वो हमसे ज्यादा निकल जा रहा है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी रखता है। जबकि अगर हम अपने बिजनेस को देखें, कितनी टीम हो गई है, कहां से कितना बिजनेस आ रहा है, किस क्षेत्र में साप्ताहिक मीटिंग हो रही है, मंथली मीटिंग, यहां से आपको रिजल्ट आएगा। जब हम दूसरे के ऊपर फोकस करेंगे, वहां से आपको रिजल्ट होने वाला नहीं है। और कई बार ऐसा आपको लगेगा कि फला व्यक्ति की टीम तो बहुत तेज से बढ़ रही है, आप अपने अंदर से हताश होंगे। और कई बार ऐसा लगेगा कि फला व्यक्ति की टीम तो बिल्कुल काम नहीं हो रही है, उसमें काम नहीं हो रहा, उसमें रिजल्ट नहीं हो रहा, फिर आप अकेले में खुश होंगे। जो आपका सही दिशा है उस दिशा में आप नहीं चलेंगे, फिर आप हार जाएंगे। तो लीडर का क्या काम है, आप देखते हुए जाइए। आगे लीडर क्या करता है, लीडर करके दिखाता है, कुछ भी काम हो तो वो करने में विश्वास रखता है। और लेकिन लूजर क्या करता है, वो सिर्फ कहने में विश्वास रखता है, वो सिर्फ बातें करता है, सिर्फ बातें करता है, वो करता नहीं है। लेकिन लीडर क्या करता है, वो करके दिखा देता है। आगे चलता हूं, लीडर क्या करता है, समाधान पर फोकस करता है सर जी, समस्या पर नहीं, समाधान पर फोकस करता है। और लूजर क्या करता है, समस्या पर फोकस करता है। सर जी वहां तो सामान नहीं मिल रहा है, सर जी इसका मैं टारगेट लिया था, यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, सर जी मैं तो अपना पिन चेंज करने के लिए, एक मिनट, मैं अपनी पिन चेंज करने के लिए आज टारगेट लिया था, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। ये समस्याएं हैं। लीडर क्या होता है, वो समाधान, अच्छा ये प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है, कहां से मिलेगा, अच्छा इस सेंटर पे नहीं है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, उस सेंटर पे है, वो बात करता है वहां के सेंटर से, वहां से जाकर के वो सामान लेता है। और कई बार हमारी टीम में ऐसे लीडर हैं, उनको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर अगर दूर भी जाना पड़ता है, वो सामान ला करके अपनी टीम को देते हैं। सर जी ये लीडर समाधान पर फोकस करते हैं, लेकिन लूजर क्या होता है, वो समस्या पे फोकस करते हैं। वहीं पे लीडर क्या होता है, वो चैलेंज को स्वीकार करता है। ऐसा नहीं कि लीडर के पास कठिनाई नहीं आती, मुसीबत नहीं आती। कई बार ऐसा लगता है कि भले लीडर हो, लेकिन वो अपने आप में हताश हो जाते हैं कि अब कैसे होगा, लेकिन वो चैलेंज मानते हैं और स्वीकार करते हैं। कई बार ऐसा होता है उसका खास व्यक्ति, जिसको वो अपने टीम में मतलब बहुत कामयाब देखना चाहता है, बहुत कामयाब बनाने के लिए कुछ काम किया होगा, वो उसका साथ छोड़ देता है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें चैलेंज आती है तो वो स्वीकार करता है, वहां पे और मजबूती और जिम्मेदारी लेकर के आगे बढ़ता है। लेकिन लूजर क्या करता है, अगर कोई भी समस्या आ गई ना, वो उसी को दिन रात लेकर के वो बैठा रहता है। एक हमारी टीम में एक ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत पहले से उनकी ज्वाइनिंग है, नीचे बहुत बढ़िया बिजनेस जा रहा है, 2.5-3 लाख का उनका बिजनेस चला जाता है। लेकिन वो पहले आरसीएम में थे, हमारे साथ नहीं थे। आरसीएम बंद होने से पहले एक बार जब इनकी समस्या आई थी, उसके पहले कि वो आरसीएम कर रहे थे बहुत जी जान लगा के। लेकिन अब मैं उनके पास जाता हूँ तो वो अपनी ही बात करते हैं। वो कहते हैं कि पहले मैं इतना किया, पहले मैं मीटिंग जाता था, 9 बजे आता था, 10 बजे आता था, ये मैं बड़ी प्लानिंग लिए थे। उस पे वो फोकस करते हैं जो अब संभव नहीं है, जो अब उसका कोई हल नहीं है, उस पे वो बात करते हैं। लेकिन वहीं पे उन्हीं के साथ की तब से हमारी भी ज्वाइनिंग है, लेकिन मैं कुछ भी चैलेंज आया मैं उसको स्वीकार किया और आगे बढ़ता हुआ आपके सामने हूं। तो लीडर क्या करते हैं, वो चैलेंज को स्वीकार करते हैं। और लूजर क्या होता है, वो सिर्फ प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं। और दूसरी बात, लीडर क्या होता है, वो टूल्स के साथ काम करते हैं, और लूजर क्या करते हैं, बिना टूल के साथ। मैं आप लोगों को हताश करने के लिए नहीं आया हूं। अगर आप सभी लोगों में से कोई भी साथी आज टूल नहीं बनाया है और बड़ी सफलता चाहिए, वो लीडर बनना चाहता है, तो आज से ही अपने पास एक टूल रखें। टूल में क्या है, मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूं। कुछ प्रोडक्ट आप एक बैग बनाइए, एक बैग बनाइए। मैं आपको बताऊं,
एक आप देखे होंगे स्टेशन पे मोची का काम करता है। वो कोई भी यात्री हो उसके ट्रेन के डिब्बे में भी जाते हैं, कहते हैं कि सर जी पॉलिश कर दूं क्या। फिर भी आप उसका देखिए, एक छोटा सा एक लकड़ी का बॉक्स होता है, उसमें वो कुछ सामान औजार रखता है। क्यों? उसी से तो उसका काम होगा ना, वो टूल रखता है। एक साइकिल का पंचर बनाने वाला वो भी कुछ सामान रखता है। बिना सामान बिना औजार के कुछ नहीं होता। लेकिन हम लोग बड़ी सफलता चाहते हैं लेकिन साथ में टूल नहीं है, कैसे होगा? टूल्स आपको रखना होगा, ये लीडर की पहचान है। और लूजर क्या कहते हैं? बिना टूल्स के। हमारे पास कुछ नहीं है, हम चले गए फील्ड में लोगों को बताने की भैया इसके प्रोडक्ट ऐसे हैं, इतना अवार्ड मिला हेल्थ गार्ड को, ये न्यूट्री चार्ज है इसके बारे में, ये इसमें विटामिन है, इतने मिनरल है, हम बताने चले गए। वो पूछ बैठा कि हाँ कैसे मैं मानूं आपकी बात पे? तो हमको दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, ना हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं, ना कोई ऐसी बुक होती है, ना हमारे पास कोई ऐसा वीडियो है, हम पहले से तैयारी नहीं किए हैं, ना हमारे पास कोई लिफलेट होता है, ना हमारे पास डायरी पेन होता है कि हम उसको प्लान दिखा दें। लेकिन लीडर यहाँ पे सब कुछ अपने साथ रखता है, एक बैग तैयार करके रखता है। जब वो निकलता है किसी के सामने, उसका सवाल आए, जो भी वो पूछना चाहे उसके पास हल होता है, वो जवाब देता है। आप लीडर बन जाते हैं। लीडरों की पहचान यही है, उसके पास टूल होता है। और आगे मैं चलूं, लीडर क्या करता है? अपने पर काम करता है। लेकिन लूजर क्या करता है? दूसरे को सिर्फ दोष देता है। अपने पर काम और दूसरे को दोष, ये क्या है? हो सकता है बातें समझ में आ रही हो, या हो सकता है हमको और समझाना पड़े। अपने पर काम यानी अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो आप अपने आप को चेक करिए कि सर जी अभी मेरे पे क्या कमी रह रही है, क्या कमी रह रही है। ऐसे तो नहीं मैं 2 पे प्लान दिखा रहा हूं, मैं और थोड़ा सा इफर्ट लगाऊंगा, मैं और प्लान दिखाऊंगा। या हमारी टीम में 2 साथी प्लानर हैं, वो प्लान दिखाने वाले सिर्फ 2 ही हैं, मैं 4 करूंगा, इसको कैसे मैं करूंगा। और अपने आप में बदलाव लाता है, अपने पर काम ज्यादा करता है। डायरी के साथ में बैठ करके पूरी टीम की ट्रिब्यू लिखता है, मोबाइल नंबर लिखता है, बात करता है, अपने पर काम ज्यादा करता है। लेकिन लूजर क्या होता है? नहीं हो रहा तो सिर्फ दूसरे को देश देता है कि सर जी मेरी ये प्लान है, अगर वो हमको हमारे नीचे और लोगों की ज्वाइनिंग करा दो तो मैं भी आज कामयाब हो गया होता। बहुत सारी चीजें हैं। हमको कई साथी ऐसे मिलते हैं, शुरुआत में भी मिले कि सर जी मेरी एक लाइन तो बढ़िया चल रही है, अगर आपके परिचित में कोई भी व्यक्ति आपको मिले जो आपको लगे कि ये लीडर है, उसको आप हमारे सेकंड लाइन में आप ज्वाइनिंग करा दीजिए, मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। एक साथी ऐसे मिले थे, मैं तो यही बोला था, मैंने कहा सर जी मैं आपकी जब ज्वाइनिंग कराया था मैं तो आपको भी लीडर माना था कि आप वो हैं, आप जहां पे हैं वहीं पे एकदम तहलका मचा देंगे, बढ़िया काम करेंगे। मैं तो यही सोच करके हर व्यक्ति की ज्वाइनिंग कराता हूँ। लेकिन क्या हमको पहले से मालूम होता है कौन व्यक्ति कितना काम करेगा? ये ढूंढना आपका काम है, मैं सपोर्ट करूंगा। यहाँ पे लीडर काम क्या मैंने बताया, अपने पर काम करता है, अपने पर फोकस करता है। लेकिन लूजर क्या होता है? दूसरे को सिर्फ दोष देता है कि सर जी अगर ये हमारे पास में पिकअप सेंटर होता, अगर यहाँ पे सब सामान मिलते तो मैं बिल्कुल झंडा गाड़ देता। बहुत सारी चीजें हैं। तो दूसरे को दोष देना बंद करना है और अपने पर काम शुरू कर देना है। लीडर क्या करता है? जीतने के लिए काम करता है, जीतना है। लेकिन लूजर क्या करता है? अपनी इनकम के, सिर्फ अपनी इनकम के लेकर काम करता है। मैं आज आप लोगों को बोल देना चाहता हूं, अगर आप सिर्फ अपनी इनकम को लेकर के काम कर रहे हैं कि हमारी इतना 10,000 आ जाए, बस सर जी हर महीने 10,000 आने लगे, मैं तो एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो आपको इस बिजनेस में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी। लेकिन अगर आप जीतना चाहते हैं, और जीतने के लिए मैं बताऊं ना, सबसे बड़ी वाली कुर्सी यानी सबसे बड़ा वाला लेवल अभी भी खाली है। सबसे बड़ा वाला लेवल, मान लीजिए कोई व्यक्ति आरसीएम में आकर के 25 लाख कमा रहा है, तो उससे ज्यादा आप कमा सकते हो। कोई 50 लाख कमा रहा है, उससे ज्यादा वाली मतलब स्थान, उससे ज्यादा वाला लेवल आपका खाली है। वहां तक आप जीतने का प्रयास करिए, आप जीत सकते हैं। ये लीडर का काम होता है। लेकिन लूजर क्या करता है? सिर्फ अपने इनकम के लिए काम करता है। अच्छा सर जी अभी मैं इस महीने बिजी हूं, चलो कोई बात नहीं, आरसीएम से फिर भी 5,000 या 10,000 तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अटक के कौन मरे। अगर आप अपनी इनकम के लिए काम कर रहे हैं ना, तो आपकी टीम आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगी, फिर आपके साथ वो जुड़ना, आपके साथ काम करना उसको मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आप जीतने के लिए काम कर रहे हैं, जीतेंगे कब? जब आप टीम को जिताने के लिए काम करेंगे तभी तो आप जीतेंगे। यही तो है लीडर की पहचान। अगर आप, मैं और आगे काम करूं, आगे अगली स्लाइड मेरी ये कहती है जीतने के लिए लीडर काम करता है, लेकिन लूजर क्या करते हैं? अपने इनकम और अपनी टीम के लिए काम करते हैं। लीडर यहीं पे एक काम और करता है, वो लोगों के दिलों पर राज करने के लिए वो काम करता है। लेकिन लूजर क्या करते हैं? सिर्फ अपने इनकम के लिए काम करते हैं। ये स्लाइड आपको दिख रही होगी, ये है एबीसी फार्मूला। ABC, ए से बी तक के बीच में मैं कुछ समय नहीं दिया हूं,
लेकिन बी से सी तक जाने के लिए सिर्फ 2 साल। ए से बी क्या होता है, वो आपका बी पॉइंट कब आता है इस आरसीएम बिजनेस में, ये कोई समय निर्धारित नहीं करता। बी पॉइंट यानी कब से आप एक्टिव हो जाओगे इस बिजनेस में, कब आपका वो बी पॉइंट आ जाएगा, जिस दिन से आप चाह लोगे, जिस दिन से आप ठान लेते हो कि नहीं अब हमको बड़ी सफलता पे जाना है, इस लेवल पे जाना है, यहां तक पहुंचना है, अपनी टीम को आगे कामयाब बनाना है, अपनी टीम में इतने लोगों को रॉयल्टी पे ले जाना है, इतने लोगों को लीडरशिप पे ले जाना है, या इतने लोगों को वाइटल लेवल पे ले जाना है, ये जिस दिन से आप ठान लेते हो ना, वो समझिए आपका बी पॉइंट होता है, वहीं से काम आपका स्टार्ट होता है। कई लोगों का ये बी पॉइंट आने में 6 महीने लग जाता है, कई लोगों का साल भर लग जाता है, कई ऐसे साथी हैं जिनका 10 साल लग जाता है, बी पॉइंट आते ही नहीं। लेकिन जिस दिन आपका बी पॉइंट आ गया, आपने ठान लिया कि नहीं अब हमको कामयाब होना है, अब ऐसे जीवन नहीं चलना है, बड़ी कामयाबी चाहिए, बड़ा एकदम नाम चाहिए, सब कुछ चाहिए हमको जो आरसीएम से मिलता है, उसके बाद से जिस दिन से आप ठानोगे उस दिन से सिर्फ 2 साल लगते हैं बड़ी सफलता पे जाने पे, सिर्फ 2 साल, और इसमें कुछ नहीं है सर जी। तो मैं ये जानता हूं कि आज हो सकता है आपका वो बी पॉइंट क्लियर हो जाए, और जब जिस दिन से आपका बी पॉइंट क्लियर हो जाएगा सिर्फ मात्र 2 साल लगेगा सर जी बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए। तो अगर अभी भी नहीं आया है बी पॉइंट, तो आज बैठ करके मीटिंग के बाद आप सोचिएगा कि बी पॉइंट मेरा क्या है, मैं किस लिए आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूँ, क्या सिर्फ अपनी इनकम के लिए कर रहा हूँ या परिवार की दिशा और दशा बदलने के लिए मैं कर रहा हूँ। अगर सब कुछ आपका हो तो आज ही हो सकता है बी पॉइंट आपका क्लियर हो जाए, और मात्र 2 साल में आप भी इस आरसीएम बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। और सिर्फ कामयाब मतलब कि हमारे बराबर नहीं, हमसे आगे भी जा सकते हो सर जी, ये आरसीएम बिजनेस है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अपलाइन जहां पे लाइफ लाइन उससे कम ही रहेगी, ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों को ऐसा देखा गया है, और जो आदमी चाह लेता ना वो अपलाइन से भी कम समय में, अपलाइन से भी बड़ी लेवल पे जा सकता है, क्योंकि ये प्लान ऐसा ही बनाया गया है। अब आप आज डिसाइड करो कि लीडर बनेंगे या लूजर, फैसला आपका है सर जी, फैसला आपका है, इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो जो मैंने आज बातें बताई उसको आप नोट किए होंगे, उस पर आप काम करना होगा, और अपने आप को बदल करके आप लूजर से, अगर अभी भी लूजर हैं और लीडर बन सकते हैं, ये फैसला आपका है। लेकिन अगर लीडर बनेंगे या लूजर, इसको आप चुन लिए तो ये फैसला आपका है, क्योंकि जीवन आपका है सर जी, ये जीवन आपका है, इसको हम लूजर ना बनाएं, क्योंकि परिवार वाले भी आपके ऊपर भरोसा रखे हैं, बच्चे भी आपको ये कहते हैं, सोचते होंगे कि हमारे पापा हैं ये लूजर नहीं ये लीडर हैं, तो लीडर बन करके दिखाई। बस मैं आज की इन्हीं सब बातों के साथ आज की इस मीटिंग को, मैं मीटिंग में अपनी स्लाइड में बंद कर रहा हूं, और आपके सामने मैं पुनः आ रहा हूं।